फेसबुक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, इस ब्लूप्रिंट यस सही है। ब्लूप्रिंट यस। तो उस पे भी आप हम जो वही है रखते हैं अपना दिमाग, कहीं और नहीं लेके जाते। हाँ, 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 200 का प्रोडक्ट ना बेचें, 300 का ना बेचें क्योंकि उसका ना क्यों? आपका मार्जिन नहीं बचेगा। मैं यार आपको 200-300 से ऊपर का तो हमारे पास मुझे नहीं लगता कोई खरीदेगा। खरीदते हैं लोग 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तो आप प्राइवेट लेवल 25-30 लाख में तो फिर अमेज़न की हम लॉन्च ना कर लें यार, इतना ज़्यादा बजट अगर शॉपिफ़ाई में भी नहीं अगर चाहिए। आप ऐसा तुम ये सजेस्ट करो, यहाँ पे जो लोग हैं उनको आईडी नहीं, उन्हीं की तस्वीर उठा के डाउनलोड करके लगा देते हैं। ब्लूप्रिंट उस पे लिखे हैं तो मेक श्योर करें कि वीपीएन उनका बंद हो, है जी, ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहसीन इस्लाम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे पास शॉपिफ़ाई के एक्सपर्ट मौजूद हैं। इनका नाम सलमान अहमद है। काफ़ी बड़े-बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट है। आज हम इनसे सीखते हैं कि शॉपिफ़ाई में काम कैसे करते हैं और हम अगर अपना भी ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें कौन-कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सलमान, वालेकुम कैसे हो? सलाम तहसीन भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं ठीक, आप सुनाएँ कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप हमारे व्यूअर्स को बताने जा रहे हो कि अगर हमें शॉपिफ़ाई का ब्रांड स्टार्ट हुँ, करना है, हुँ, तो हमें कौन-कौन सी नेसेसरी चीज़ पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि अगर मुझे शॉपिफ़ाई में स्टोर खोलना है पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे? अच्छा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बिज़नेस मॉडल पे जा रहे हैं। अब जो ठीक है। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली बिज़नेस मॉडल हाँ, चलते हाँ। हैं वो 3 होते हैं। एक होता है आपका ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग, राइट। कि हाँ, वो तो हो वो गया। सदर से सामान हाँ, उठाते हैं और बेच एग्ज़ैक्टली, देते हैं, ठीक एग्ज़ैक्टली। है। दूसरा आपका आता है व्हाइट लेबल कि ठीक है, व्हाइट लेबल इस तरह मिसाल से आपका करियाना स्टोर है। ठीक वो है, माल लाता है, उसके ऊपर अपने पैसे रख के आगे बेचता है। उसका ठीक खुद है। का प्रोडक्ट नहीं होता। तीसरा आता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेवल, राइट। प्राइवेट लेबल के अंदर आपका प्रोडक्ट खुद का है, पैकेजिंग खुद की है, आपने ट्रेडमार्क ठीक है, रजिस्टर किया हुआ है, तो ये 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं। ठीक हम है। बिल्कुल पहले से शुरू करते हैं। पहले डीएस से शुरू करते हैं, आसान है, एग्ज़ैक्टली। सस्ता मॉडल है कि हाँ, हुँ। मतलब सदर से सामान उठाएगा या करीबी शॉप से सामान उठाएगा और बेच देगा। तो इसको ये वाला अगर हमें स्टोर स्टार्ट करना है, तो हमें कितने पैसे चाहिए? और कौन-सा शॉपिफ़ाई के भी 3 पैकेजेज़ होते हैं, हुँ, हुँ। तो कौन-सा पैकेज हमें ज़्यादा सेट रहेगा? तो हुँ। पहले डीएस के बारे में बता दें। अच्छा डीएस के अंदर आप ये करेंगे कि आपने सदर गए, ठीक सदर में है। आपको सप्लायर मिल जाएँगे, मैं कराची की बात कर रहा हूँ हाँ, हाँ। और सप्लायर से आपने नंबर ले लिए उसको आपने बोल दिया कि काइंडली ऐड मी इन ब्रॉडकास्ट लिस्ट। उसके ठीक अंदर है। ये होगा जो भी उसके पास प्रोडक्ट आएँगे वो अच्छा, आपको हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो उनके व्हाट्सएप के ग्रुप ऑलरेडी मौजूद हैं। जी, जी, उन्होंने ब्रॉडकास्ट बनाई होती है, वो जितने लोगों को ब्रॉडकास्ट में ऐड सही है, करते हैं, वो आपको प्रोडक्ट डेली की बेसिस पे भेजते रहते हैं उसकी विद प्राइस। तो ये है कि ज़बरदस्त। उसके ऊपर आप अपना मार्जिन रख के आप अपनी वेबसाइट तो क्या बनाएँगे। फ़ेसबुक का भी ग्रुप है इस तरह का या नहीं? हाँ, फ़ेसबुक पे मल्टीपल ग्रुप्स हैं, आप सर्च करें कराची होलसेल, कराची अच्छा, सेलिंग एंड परचेज़िंग, वहाँ पे सप्लायर्स के नंबर्स आपको मिल जाएँगे। ठीक है, इसी तरह लाहौर में आई थिंक राजा बाज़ार है, कराची के ठीक अंदर है। बोल्टन मार्केट है, आपका हाँ, हाँ। सेंट्रल प्लाज़ा है, गुल प्लाज़ा है, मैं कुछ सप्लायर्स के नंबर दे भी दूँगा ताकि अवाम को आसानी तो हो मैं जाए। अच्छा, डीएस का मुझे भी सवाल ये है कि अगर हम मुझे मुझे पैकेज कौन-सा लूँगा? मतलब उसमें एक $27 का आ रहा हुँ, होता हुँ। है और कोई $99 का आता है, जो मुझे शॉपिफ़ाई का कौन-सा पैकेज सबसे बेहतर रहेगा? अच्छा ठीक अच्छा इसके ऊपर मैं पहले ये बात बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइसिंग है ना शॉपिफ़ाई के बेसिक प्लान की, वो पहले $19 थी, अभी रिसेंटली उन्होंने $25 की है। तो आप हाँ, उसके ऊपर हाँ। जाएँगे लेकिन फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स यू गेट शॉपिफ़ाई बेसिक प्लान फॉर $1 अ मंथ ओनली। या शुरू के 3 महीने आपको शॉपिफ़ाई का जो है पर सिर्फ़ मंथ सिर्फ $1। $1 में यस, देना यस, है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो तुम्हारा कोई रेफ़रल लगाना पड़ेगा ना, या ना, डायरेक्ट पब्लिक नथिंग। है? मतलब आप सिर्फ shopify.com पे जाएँ, ठीक है, ऊपर अनाउंसमेंट बार आ रही होगी। ठीक है। स्टार्ट योर स्टोर नाउ फॉर $1 अ मंथ फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हो, डीएस में हुँ। करने जा रहा हूँ, कोई मुझे नहीं, नहीं, उनको नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं नहीं, पड़ता नहीं, मैं इससे कोई को फ़र्क नहीं पड़ता। 3 बेसिक प्लान पैकेजेज़ से है, कौन-सा भी स्टोर हुँ, में हुँ, खोलूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्टार्ट आप मतलब बेसिक प्लान से लेंगे। मतलब $1 में मेरा काम हो जाएगा। जी। तो फिर अब प्राइवेट लेवल का बताएँगे, प्राइवेट लेवल में कैसे करेंगे? प्राइवेट लेवल के अंदर शॉपिफ़ाई का वही प्लान होगा हुँ, हुँ। सिंपल जो आपका होता है और दूसरा आपको प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट की आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, किस ठीक निश है, के अंदर जाना है, किसके अंदर गैप है। फिर आप फर्दर प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे सही, कि कौन-सी प्रोडक्ट में जाना चाहिए और प्राइवेट लेवल के अंदर हम वो प्रोडक्ट बेचते हैं सही। जो ताकि आमद चलने वाली प्रोडक्ट, डेली यूज़ वाली, डेली जैसे यूज़ क्लोथिंग वाले। हो गई आपकी। उसका अपना ब्रांड नेम होगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। उसका अगर अब जैसे अगर कोई एक्स-वाई-ज़ेड हुँ, नाम है तो वो अपना ब्रांड नेम उसपे जी। लगा सकता है। तो वो प्रोडक्ट हम लोकली कर सकते हैं या चाइना से सोर्स करनी पड़ेगी डिपेंड करता है ये। अब बहुत सारी प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट हैं उनकी अब पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल का बहुत अच्छा काम है। हाँ, फैसलाबाद के अंदर हाँ। फैक्ट्रीज़ तो हैं तो लोकल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हाँ, चाइना के भी लोकल इम्पोर्ट का भी इतना मसला है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। अगर आप गैजेट्स की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा हाँ, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ब्यूटी आप चा आइटम लोकल में ज़्यादा नहीं बिकता मेरे ख़्याल से। बिकता है, क्यों नहीं और बिकता? वो बच्चों के एक्सेसरीज़ शॉपिफ़ाई में लगाया, बहुत आसान हो गया कि शॉपिफ़ाई पे उसमें लिस्ट हुँ। करा। और तो अब कौन-सा रिकमेंड करोगे व्यूअर्स को हमारे कि कौन-से वाले में जाएँ जिसमें ज़्यादा पैसे बन सकें? देखिए सारी निशेज़ जो है ना वो अच्छी हैं, ये आपके ऊपर है। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर सकता लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आप उस निश में ठीक है। जाएँ जिसके अंदर वुमेन आपकी टारगेट ऑडियंस है। ये यानी मैं कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यू कैन डिसएग्री लेकिन पाकिस्तान के अंदर वुमेन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग परचेज़ करती हैं? एग्ज़ैक्टली। तो अरे आप उस यार! निश में जाइए, जैसे बच्चों की निश होगी मतलब हाँ, लेडीज़ हाँ। होती हैं, वो अपने बच्चों की शॉपिंग करती हैं। ठीक है। आप उसके अंदर ब्यूटी के अंदर जा सकते हैं, सही। कॉस्मेटिक्स हो गई, हेयर केयर। अब ठीक हेयर है। केयर एक ऐसी चलें मैं हेयर केयर का बता देता हूँ। बताएँ। पाकिस्तान में किसी को बाल काटने हैं,
किसी को ग्रो करना है, किसी किसी को को बड़ा कर्ल करना है। करना है, किसी को स्वर्ल करना है, किसी सही, को स्ट्रेट करना है, तो हेयर सॉल्यूशंस एक बहुत अच्छी ज़्यादा निश है। एक्सक्लूसिव है। एग्जैक्टली जी। अपना प्राइवेट लेवल के नाम से ब्रांड, लेकिन इसके मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में तो नहीं मिलेंगे हाँ, ना, इसके लिए आपको चाइना, चाइना से यस, इंपोर्ट करना पड़ेगा। डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। और थर्ड मॉड्यूल के बारे में आप क्या कहते हैं? थर्ड आपका व्हाइट लेबल है। ठीक है। इसको अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, तो जो अभी तो आपका, अभी हमने व्हाइट लेबल पे अभी डिस्कस की। हमने डीएस पे बात की है। अच्छा, डीएस पे बात हाँ, की है। व्हाइट लेबल के अंदर ये होता है कि आपका किसी का भी प्रोडक्ट होता है, आपने सिंपल खरीदा, आपने 1000 रुपए का खरीदा और आपने ठीक आगे है, 2500 का बेच दिया। ठीक उसके है, अंदर आपका नाम नहीं होता, किसी और का प्रोडक्ट होता है। और व्हाइट लेबल के अंदर ज्यादातर वो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं या इस तरह के होते हैं, जैसे कोई ठीक है। वैल्यू, मतलब इस तरह के ना, शॉर्ट, व्हाइट लेबल के अंदर ज्यादातर प्रोडक्ट चलते हैं शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में। कि प्रोडक्ट आया चला गया। इसकी एग्जांपल देता हूँ, कैक्टस टॉय एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो बहुत अच्छा चला है पाकिस्तान के अंदर ठीक भी, है। इंटरनेशनल मार्केट में हाँ, बहुत हाँ। चला है। तो तीसरा मॉडल ये है। इसके अंदर ये होता है कि डीएस के अंदर आप माल नहीं उठा रहे, लेकिन व्हाइट लेबल के व्हाइट अंदर, लेबल में तो आपको पहले हाँ, स्टॉक आप करना माल पड़ेगा ना, आप स्टॉक करेंगे वो, तो वो एग्जैक्टली। स्टॉक का अपने पास ही रखना पड़ेगा, हमें कहाँ रखें हाँ, उस अपने पास रख लें। सही बिल्कुल, है, आप इनिशियल लेवल पे अपने पास रख लें, फिर जब आपका एक बार वेलोसिटी बढ़ेगी, सही तो है, फिर आप मल्टीपल जो कूरियर सर्विसेज होते हैं, वो वेयर हाउसिंग की ठीक है। सर्विसेज देते हैं, आप उस पे भी जा तो सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है फेसबुक का भी, तो फेसबुक पे ज़्यादा अच्छी सेल्स आ जाती है या शॉपिफाई पे ज़्यादा अच्छी सेल आती है? मतलब कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म तुम देखिए, रिकमेंड करते हो? शॉपिफाई जो है ना, मैं आपको एक फ़र्क बता देता हूँ, शॉपिफाई पे सिर्फ़ आपकी वेबसाइट बनती है। वेबसाइट बनेगी वो हाँ, तो, हाँ, तो उसके और ऊपर उसके सिर्फ़, हर महीने पेमेंट करनी है। हाँ, और जो आपने ऑडियंस को फेसबुक से लाना है लाना पड़ता है शॉपिफाई की ड्राइव तरफ। करके तो। यस, एग्ज़ैक्टली। लोगों को बोल्टन मार्केट का पता है, लेकिन सलमान मार्केट का नहीं पता। सलमान मतलब मेरी शॉप का नहीं पता। ठीक तो है, लोगों को मैं अपने वेबसाइट के ऊपर ड्राइव करूँगा, उनको अपनी वेबसाइट की तरफ वेबसाइट पर लाऊँगा लेकर सोशल मीडिया एडवर्टाइज़िंग की मदद से, फेसबुक परफेक्ट, एड्स, टिकटॉक एड्स। टिकटॉक एड्स वगैरह ये। एग्ज़ैक्टली। तो उसके उस पे जो मार्केटिंग का बजट है वो तकरीबन कितना चाहिए होगा? अगर मुझे एक प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर हुँ, लेते हैं, हुँ। जैसे आपने बताया था हेयर टूल कोई बताया था, हुँ, हुँ। वो मैं अपनी शॉपिफाई पे लिस्ट कर दी। अब मुझे वो बेचना है, मार्केट हुँ, करना है हुँ। फेसबुक में, तो मुझे कितना बजट स्टार्टिंग में हुँ। चाहिए होगा? अच्छा, इसके अंदर मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि शॉप उसके ऊपर, फेसबुक एड्स के ऊपर आप कम से कम $1 अ डे स्पेंड कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे तो डॉलर नहीं। बेयर मिनिमम तो तो आपके पास पर $300 डे, ₹300 हो गए $1 के बताओ। हाँ, लेकिन इस पे जाना रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है। बहुत थोड़ा बजट है और लोग मगरमच्छ बैठे हुए हैं कम से मार्केट कम में। $10 ले लें पर डे के, हाँ, मतलब 1000 पैसे आप शुरू करें, तो 1500। हाँ, ₹3000। ये भी डिपेंड करता है आपके क्रिएटिव्स कितने हैं, कि ठीक अब है, हम फेसबुक एड्स चलाते हैं, उसके अंदर मल्टीपल क्रिएटिव्स होते हैं। सही। तो आपने, अगर आप एबीओ की तरफ जा रहे हैं, तो आप $500, ₹500, हाँ, ₹500 इस तरह ना डिवाइड करके यानी पर कि डे। 2-3 मल्टीपल एड्स बना लें उसके। हाँ, मल्टीपल एड सेट्स 3 होते हैं वो। बना लें और हाँ, उसको $3-3 दे दें हाँ, एक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक इस है। तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, ये बात बताओ कि तीनों मॉड्यूल्स में अभी पाकिस्तान में, यानी कि कराची पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि हुँ। मैं यहाँ रहता हूँ, हुँ, हुँ। तो कौन-सा मॉड्यूल है? डीएस ज़्यादा अच्छा है रहेगा, तुम रिकमेंड करते हो? प्राइवेट लेवल रिकमेंड करते हो या थर्ड वन जो तुमने कहा था वो कौन-सा है? देखिए, ज़्यादा फ़ोकस हमेशा प्राइवेट लेवल को ही हासिल है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चीज़ लॉन्ग है। टर्म होता है। अगर आपके पास बजट नहीं है, कि हाँ, आपके हाँ। पास 5 लाख है, 6 लाख है, 5 लाख, 6 लाख में प्राइवेट लेवल नहीं होता, ठीक है? ठीक है। आप 5-6 लाख आपका बजट है, तो यू कैन गो विद व्हाइट लेबल। व्हाइट फिर लेवल ठीक उसको है। व्हाइट लेबल के ऊपर आप कस्टमर सर्विस अच्छी दें, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर सही। कंप्रोमाइज़ ना करें, फिर उसको ओके। आहिस्ता-आहिस्ता हुँ, हुँ। पीएल की तरफ ले जाएँ। हुँ, हुँ। तो ये कर सकते हैं। और अगर आपका ओके। बजट अच्छा है, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, तो आप प्राइवेट लेवल। 25-30 लाख में तो फिर अमेज़न की हम लॉन्च ना कर लें यार, इतना ज़्यादा बजट अगर शॉपिफ़ाई में भी नहीं, अगर चाहिए। आप लोगों को सुथरा काम करना है, अच्छा काम करना है, तो फिर, ठीक है, और बाकी ये निश के ऊपर भी डिपेंड करता है आप कौन सी निश में जा रहे हैं। अब ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आपको क्लोथिंग के अंदर बहुत कंपटीशन है, बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स बहुत हैं बड़े-बड़े पाकिस्तान के ब्रांड्स अंदर। हैं। बहुत सारी ऐसी निश हैं जिसके अंदर कंपटीशन आपके पास बहुत और कम जो है। रेप्लिका होता है, रेप्लिका भी शॉपिफ़ाई के थ्रू बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको फेसबुक एड्स के ऊपर मसला आ सकते हैं। अच्छा, वो क्लेम कर हाँ, सकते हैं हम। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। मैंने देखा बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो कि रेप्लिका वो लाइव वीडियो लगा के बेच रही होती है, तो मैंने कहा अगर उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि हम वो शॉपिफ़ाई पे हुँ, आएँ, अपने हुँ। सारे ड्रेसेस लगाएँ हुँ, हुँ। और बेच दें, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है? पॉसिबल है, लेकिन आपका हर दूसरा दिन ऐड नहीं चला सकते। ऐड ऐड चला सकते हैं। लेकिन जो फेसबुक पे तो हाँ। लाइव चला रही होती है ना, तो कभी वो क्लेम नहीं लाइव आया? का इश्यू नहीं, देखें, वो करिए लाइव। मैं ठीक है। अभी हम एड्स की बात करें कि आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ, हाँ। बीच में आपको ऐड दिखा, वो आप हाँ, प्रॉपर बिजनेस मैनेजर से जाके ऐड चलाते हैं। ठीक है। ऐड आप चला देंगे, फिर आपको बहुत मसले मसाइल आएंगे, और वो लॉन्ग टर्म सही भी नहीं है। आज से यार 7 मैं साल पहले मेरे बड़े भाई ये काम हाँ, करते हाँ, थे, हाँ, हाँ। लेकिन वो फिर इतना लॉन्ग टर्म नहीं चलता हूँ। लेकिन लाइव में मैंने मुझे उनको देखा है आराम से बेच रही हैं, कोई हाँ, उनको लाइव तो पे इशू नहीं है, नहीं, एड्स पे लेकिन अगर इशू है। एड्स अगर उसके चलाएँगे फेसबुक पे तो इश्यू फिर आएगा। इशू है। रेप्लिका नहीं बेच सकते। रेप्लिका नहीं बेचा, और मतलब तुमने बेच इतनी सकते हैं, बड़ी लेकिन मार्केट रिकमेंड है, नहीं सारी करेंगे। औरत पाकिस्तान में सारी जितनी भी औरतें मिलेंगी वो सब रेप्लिका बेच रही है, तो हाँ, उनके लिए तो शॉपिफ़ाई बिल्कुल बेकार है। वो ऑर्गेनिक के अंदर जा सकती हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकती हैं। ऑर्गेनिक के अंदर इतना इशू नहीं होगा, एड्स के ऊपर इशू होगा। तो यानी कि सिर्फ़ एड्स नहीं चला सकते, लेकिन हाँ। अगर अगर हाँ, शॉपिफ़ाई पे लिस्ट करके अगर वो कुछ, मेरे ख़्याल से फिर उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है आई थिंक। चलिए, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को एक व्यास आइडिया बताता दें हूँ। कोई, हाँ। हाँ, अब फेसबुक के ऊपर मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं। हुँ, हुँ। लाखों-लाखों मेंबर्स हैं उसके अंदर, 50,000, 60,000। अब ये खातून क्या करती हैं, जो औरतें होती हैं, वो माल लेके माल आती हैं, उठाती हैं, माल उठाती हैं, उसके ऊपर लाइव जाती हैं, वो ग्रुप्स बने हुए हैं, बने बाकायदा हुए हैं। डेडिकेटेड ही इसी के लिए। वहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं, उसको पता है कि यहाँ हाँ, पे हाँ, आके ऐसे मैंने ही वो खरीदारी फेसबुक करनी के है। ग्रुप्स हैं। हाँ, तो उसके अंदर आप जा सकते हैं। बिल्कुल, उसके अंदर आपका तो कोई खर्चा भी नहीं है, आपने सिंपल लाइव जाना है बस। लेकिन तो फिर शॉपिफ़ाई हमारी कैसे उसमें मदद कर सकता है?
शॉपिफाई इसके अंदर 2 तरीकों से मदद कर सकता है। कैसे? एक तो ये है कि आप अपनी ऑडियंस को आपने कपड़े दिखा दिए, दिखा आप दिए। उनको बोलें कि हमारी पूरी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाएँ, स्क्रॉल करें, जो आपको समझ आए, आप ऑर्डर प्लेस कर दें। और शॉपिफाई में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बिल्कुल। तो कैश ऑन डिलीवरी पे भी कर सकते जी, हैं? जी, कैश ऑन डिलीवरी। यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का भी यस, इसमें पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी चलता है। ज़्यादा 80% अभी क्या रिकमेंड लोग ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड चार्ज करते हैं पाकिस्तान में या नहीं? ऑनलाइन बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर कैश ऑन ज़्यादातर डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा मुझे एक और बात बताओ शॉपिफाई के अलावा शॉपिफाई के जो हमारे रेप्लिकास होते हैं वो दराज पे भी हम इनलिस्ट करते हैं। तो क्या दराज भी रेप्लिका अलाउ करता है? दराज़ का मुझे आइडिया नहीं है, दराज का ओनली आइडिया शॉपिफाई। नहीं। दराज का आइडिया नहीं है तुम्हें। जी। अच्छा शॉपिफाई और वर्डप्रेस पे क्या फ़र्क है? अच्छा। दोनों के अंदर ये दोनों तुमने सीएमएस की स्टार्टिंग में बात की थी, जी, तो दोनों सीएमएस हैं। जी। तो क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर? देखिए, शॉपिफाई और वर्डप्रेस के अंदर बेसिक डिफरेंसेस हैं 3-4। पहली चीज़ तो ये है कि शॉपिफाई सिर्फ़ और सिर्फ़ ई-कॉमर्स डेडिकेटेड है। इसके ठीक नाम है, के अंदर भी शॉप आ रहा है। तो ठीक वो है। सिर्फ़ ई-कॉमर्स की वेबसाइट के अच्छा लिए। शॉपिफाई से शॉप, सही है, यस, एग्ज़ैक्टली। सही। अब जो आपका वर्डप्रेस है ना, अब वर्डप्रेस के अंदर ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए आपको प्लगइन करना पड़ता है वूकॉमर्स के नाम वूकॉमर्स से। लगाना पड़ता है। तो एक तो पहला मसला तो होस्टिंग का है। ठीक है। वर्डप्रेस के ऊपर आपको होस्टिंग चाहिए, शॉपिफाई आपको होस्टिंग नहीं होस्टिंग चाहिए। नहीं चाहिए नहीं है। हाँ, बस आपने प्लान लिया, डोमेन क्रिएट किया एंड स्टार्ट तो सेलिंग। आई थिंक डोमेन डोमेन तो बाय करना पड़ेगा ना हाँ, हमें? डोमेन बाय करना पड़ेगा। तो डोमेन शॉपिफाई से ही बाय कर सकते हैं, कहीं और से बाय अगर करेंगे? आपको .pk का डोमेन बाय करना है तो डोमेन .pk से कर सकते हैं, और अगर आपको .com का डोमेन बाय करना है तो वो आप नेमचीप से, गोडैडी से कर सकते हैं। शॉपिफाई से भी कर सकते हैं, कर लेकिन सकते हैं। शॉपिफाई पे थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा डोमेन मिलता है। अच्छा महँगा जी, देता है, जी, तो जी। रिकमेंडेड यही होगा कि हम नेमचीप। गोडैडी, नेमचीफ अगर डॉट पीके का तो कोई डिफरेंट ही होता है ना, कोई डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी या पीके का भी हम हाँ, गोडैडी से नहीं जाके ले खरीदें? सकते, गोडैडी से नहीं ले सकते, उसके गोडैडी लिए से डोमेन .pk से मिलेगा वो। डोमेन डॉट पीके से जी। मिलेगा, तो अगर मुझे और पीके पे क्यों मैं करूँ, मैं डॉट कॉम पे खरीदता हूँ, हाँ, ये ज़्यादा हर बेहतर किसी है? की अपनी पर्सनल प्रेफ़रेंसेस है। क्योंकि हो सकता है कभी मैं अगर इंटरनेशनली मुझे जाना है, लेकिन रेप्लिका नहीं बेच रहा, तो अगर मैं कुछ और बेचूँगा, तो मुझे अगर इंटरनेशनली जा रहा है, तो मेरे ख़्याल से तुम क्या रिकमेंड करते हो, मैं डॉट कॉम पे ही जाऊँ या डॉट पीके पे जाऊँ? अगर आपका विज़न ये है कि आपने इंटरनेशनली एक्सपेंड करना हाँ, है, हाँ। तो गो विथ go.com। प्राइवेट लेबल वालों के लिए मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि यस, डॉट कॉम पे जाएँ यस। और डीएस वाले तो डॉट पीके पे डॉट जाएँगे। पी के वो डीएस का एक और मैं चीज़ बताता हूँ। डोमेन आपको डॉट कॉम वाली मिलती है तकरीबन $12, $13, जो बहुत ही मतलब ऐसे नाम होते हैं जो कॉमन नहीं होते हैं। कॉमन ही होते हैं। अगर आप डॉट शॉप की डोमेन भी मिलती है, डॉट ठीक है, शॉप, डॉट स्टोर, वो ठीक $2 है। की डोमेन मिल जाती है, $3 की मिल जाती है। तो अगर आपने करना है डीएस है तो फिर आप डॉट शॉप पे जाएँ, डॉट अच्छा आप स्टोर पे जाएँ। समराइज़ करो, मुझे बजट थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया। अगर मैं प्राइवेट लेबल मुझे करनी है, तो हुँ। मुझे एग्ज़ैक्टली कितने पैसे चाहिए होंगे एडवर्टाइज़मेंट के साथ? थोड़ा एक्सप्लेन करना। और डीएस में कर रहा हूँ, यानी कि ड्रॉप हुँ, हुँ। शिपिंग कर रहा हूँ, मैं सदर से सामान लाऊँगा और भेज दूँगा। तो मुझे कितने पैसे चाहिए कि मेरा आराम से स्टोर चल हुँ, जाए, कि मैं हुँ। कुछ अर्न कर सकूँ? और मुझे ये बताना कि मुझे कितने पैसे हैं? मुझे पता है 3 सवाल मैंने एक साथ कर दिए, तो तुम आराम से मुझे बताओ कि जी, मुझे जी। कितना प्रॉफ़िट मार्जिन इसमें मिलेगा? देखिए, डीएस के अंदर जो आपका बजट लग रहा है ना, वो 3-4 चीज़ों का मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ। हाँ, हाँ। सबसे पहला आपका शॉपिफ़ाई का प्लान $1 प्लस ठीक है, आपने डोमेन ले लिया ₹2500 का, ठीक 3000 है। ये हो गया। और 3000 फिर आपका बजट, अगर आप कोई चीज़ आउटसोर्स नहीं कर रहे, आप नहीं, वेबसाइट भी खुद बना खुद रहे हैं, बना रहे हैं। आप क्रिएटिव्स भी खुद बना रहे हैं, मैनेजमेंट सब कुछ खुद कर रहे खुद हैं। कैसे करेंगे हम? हमें तो एक्सपर्ट नहीं है, मतलब मैं खुद कैसे करूँ? मुझे डेफ़िनिटली किसी को हायर तो करना पड़े बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आपको हायर करना पड़ेगा, फिर वो प्लस होता जाएगा। प्लस हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और अगर मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं वो कितना अमाउंट में अगर खुद करता हूँ तो मैं कितनी सेविंग करूँगा? इन मतलब मो ये 50 टू 1 लाख रुपीज़ इज़ मोर देन आराम से सेव इनफ, हो जाएगा। तो येस। अभी टोटल कितना बजट हुआ, अगर डोमेन खरीदा, शॉपिफ़ाई का हाँ, बजट? फिर आपका मार्केटिंग का बजट आता है, आपने फेसबुक एड्स चलाने हैं। वो तुमने बताया था $30 चाहिए, तकरीबन कितने महीने के कितना डॉलर चाहिए मुझे? डॉलर में हम पीकेआर में बात करते हैं पीकेआर कि में हाँ, कर लूँगा। पीकेआर में कर लेते हैं। पीकेआर में पीके में आप हम पे कर चला हाँ, सकते हैं ऐड? यस, यस। हम फेसबुक के ऑप्शन दे ऊपर रहा है वो, बिल्कुल, पीके बिल्कुल, चार्ज कर बिल्कुल। सकते हैं। फेसबुक एड्स आप पीकेआर में चला रहे हैं। अब वो क्रेडिट कार्ड कोई ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ही चाहिए मुझे, डेबिट कार्ड डेबिट चाहिए? कार्ड चलता है। कौन से बैंक रिकमेंड कर रहे हो सब डेबिट कार्ड का? मीज़ान बैंक अच्छा है, नया पे अच्छा है, सदा पे अच्छा है। अच्छा सादा पे या नया पे, मीज़ान बैंक का कार्ड हम डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। शॉपिफ़ाई भी खरीद सकते हैं हम अगर बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि बस गिवन आम दैट आम कि बंदा आपका भी जो जाके कार्ड है वो वीज़ा का हो, मास्टरकार्ड का हो, जो इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट करता तो है। मुझे शॉपिफ़ाई अगर बाय करना है, मुझे अगर साइन अप करना है, तो मैं खुद भी जाके कर सकता हूँ, तुम्हारी हेल्प या किसी की हेल्प की मुझे ज़रूरत बिल्कुल, नहीं। आप कर सकते हैं। एक एक घर पे बैठी हुई औरत जो कि मतलब डिफरेंट किस्म के सूट्स बेचती है, हुँ, रेप्लिका हुँ। वगैरह, तो वो भी खुद जाके साइन अप कर बिल्कुल सकती कर है। सकती है। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया इसका मतलब है, यानी हुँ। कि एक एक हमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग नहीं, में था नहीं। कि शायद मुझे क्रेडिट कार्ड नो, नो, चाहिए, नो, नो। तो ही मैं शॉपिफ़ाई साइन आप अप कर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से। जी। तो उनकी जो सर्विसेज़ होती हैं, यानी कि फ़ेसबुक की सर्विसेज़ हैं या कोई प्लगइन हमें शॉपिफ़ाई पे खरीदना है, हुँ, तो हुँ। भी चार्ज हो जाएगा, मसला नहीं बिल्कुल है। हो जाएगा। कौन से ऐसे प्लगइन चाहिए होते हैं शॉपिफ़ाई में हमें शुरू के अंदर कोई ऐसे कोई प्लगइन हमें खरीदने पड़ते हैं या नहीं? हाँ, देखिए आप स्टार्ट कर सकते हैं, फ्री ऐप्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ठीक है, वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन लफ्ज़ यूज़ होता है, शॉपिफ़ाई पे ऐप यूज़ होता है। ऐप होता है, ठीक ऐप है, यूज़ होता है, ठीक है? इस स्टार्टिंग में आपको एक रिव्यू की ऐप चाहिए होगी कि जो आपसे कस्टमर परचेज़िंग कर रहा है, वो आके रिव्यू डाल सके। ठीक है, तो उसकी ऐप मैं बता देता हूँ, जज मी ठीक नाम है, की ऐप है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऐप है। ठीक है, आपको फिर कोई डिस्काउंट वगैरह के बैनर्स वगैरह लगाने हैं कि यार
डिस्काउंट एंडिंग इन हाँ, मतलब हाँ। इतने देर के लिए स्कार्सिटी क्रिएट करनी है, तो वो कर उसके लिए सकते हैं। हाँ, उसके लिए आप अल्टीमेट सेल्स वो बूस्ट काट के करेंगे। लगा दें 3000 का हाँ, हाँ, 2700 या फिर वो 1500 बिल्कुल, लगा दें बिल्कुल। हाँ, वो तो 50%। है, वो अपनी जगह है। वो अपनी उसके जगह। अलावा कि सेल एंडिंग इन 1 हुँ, आवर हुँ। उस तरह की चीज़ें ना, मतलब स्कार्सिटी क्रिएट करने के ठीक लिए है। कि यार जल्दी-जल्दी प्रोडक्ट खरीद लो, तो उसके लिए अल्टीमेट सेल्स बूस्ट नाम की ऐप है। आप अगर वो वो भी डालें। टोटली फ्री है वो। और तीसरी एक और ऐप मैं रिकमेंड करूँगा, स्टार्टिंग में तो फ्री है। ठीक है। लेकिन आगे चल के वो उसके ओके, सब्सक्रिप्शन आ जाती है। वो इस तरह एक ऐप है रिलीज़ इट के नाम से ओके। और एक और ऐप है हुँ, ईज़ी हुँ। सेल के नाम हुँ, से, हुँ। दोनों की एक ही फंक्शनैलिटी है। तो आप क्या करेंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे, अब जो नॉर्मली शॉपिफ़ाई का चेकआउट होता ज़बरदस्त। है ना, वो 3 पेज होता है। कस्टमर ने बाय इट नाउ पे क्लिक किया, अगले हुँ, पेज पे हुँ। जाएगा, ओके। फॉर्म आएगा, अपनी डिटेल डालेगा, फिर अगले फॉर्म 3 पे तो चेकआउट होता चेकआउट है। कर देगा हाँ, उसको। और जो चेकआउट फॉर्म होता है ना, उसके अंदर वो पोस्टल कोड भी माँगते हैं हाँ, कस्टमर हाँ, से। हाँ। लोगों को नहीं पता होता अक्सर पोस्टल कोड, तो एक जर्नी कस्टमर जर्नी के अंदर ना खलल आता है। ठीक तो है। इस ऐप से क्या होता है, सिंपल बंदे ने बाय नाउ पे क्लिक किया, एक पॉपअप खुलेगा, पॉपअप आप खुलेगा। अपनी कस्टमाइज़ फ़ील्ड कर सकते हो। ज़बरदस्त। यानी कि हाँ, उसमें से वो जो तुम बता रहे हो ज़िप कोड का ऑप्शन हटा सकते हो हाँ, उसमें से। बिल्कुल हटा सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़िप हुँ, कोड इतना होता हाँ, नहीं है। तो व्हाट्सएप का नंबर का ऑप्शन जी, देना हो जी, तो जी, व्हाट्सएप अगर उसका लेना है तो व्हाट्सएप का ऑप्शन वहाँ बिल्कुल। ऐड करेंगे कस्टमाइज़ हुँ, करके, तो हुँ। चेकआउट के टाइम पे वो ऑप्शन हमें हाँ, विज़िबल हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। इससे शुरू के रिलीज़ इट जो ऐप है उसके अंदर शुरू मेरा है ख़्याल है वो फ्री। हमारा जो तुम्हारा सवाल भी नहीं किया था ना वो हुआ नहीं तुमने जो डीएस के अच्छा तुमने मुझे प्राइवेट लेवल के पैसे तो बता दिए। तो हुँ, अब मुझे डीएस के पैसे बताए तुमने अभी तक या मुझे हाँ, डीएस के बताए हैं। अब मुझे प्राइवेट लेवल का भी बताओ कि कितने पैसे चाहिए थे? मतलब दोनों का कंपैरिज़न बता हुँ, दो और हुँ, रिकमेंड बताओ एक नॉर्मल आदमी कहाँ से स्टार्ट करे? हुँ, डीएस से स्टार्ट करे हुँ, या हुँ। प्राइवेट लेवल से स्टार्ट करे? देखिए पहले बजट की बात कर लेते हैं प्राइवेट लेवल की। उसके लिए ज़्यादा बजट चाहिए क्योंकि आपकी पूरी एक प्रोडक्ट लाइन होती है, ठीक है, कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोथिंग में जा रहे हैं, ठीक क्लोथिंग में है। आपको पूरी प्रोडक्ट हुँ, लाइन हुँ। निकालनी है, उसके हुँ, हुँ। साइज़ेज़ होते हैं, उसके वेरिएशन होती है, तो प्रोडक्ट क्या जो मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना मतलब बढ़िया, इन्वेंटरी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक फिर है। आपको एडवर्टाइज़िंग का पाकिस्तान बजट में तो रखना इतनी है। इन्वेंटरी नहीं रहती, इसमें भी हमें ज़्यादा इन्वेंट डिपेंड करता है निश के ऊपर। अगर आप जा रहे हैं शूज़ के ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए हर किसी का साइज़ डिफरेंट है। सही। आप क्लोथिंग की तरफ जा रहे हैं, हुँ, हुँ। अब ये हमारी साइकी है ना, हमारी खातून जाती है ओके, शॉप पे, वो पूरे थान खुलवा के रख देती है। उनमें से ऐसे ही है। 2-3 पसंद करती है। तो बिल्कुल इसी ऐसे ही तरह है। हमें इस ई-कॉमर्स के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन अगर क्लोथिंग में जा रहे हैं, तो तो हमारे पास रखनी पड़ेंगी, डिज़ाइन्स होने कलर बिल्कुल। कलर रखने पड़ेंगे हमें। तो फिर तो अगर वो जब ज़्यादा प्राइवेट हुँ, लेवल पे जा रहे हैं और ज़्यादा कलर रखेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो प्राइवेट लेवल लेकिन तो मेरा ख़्याल मेरे है तुमने हेयर टूल ऑर्गेनाइज़र कुछ इस तरह की चीज़ें कुछ हाँ, बताई थी। हाँ, हाँ, हेयर सॉल्यूशन के अंदर आप हाँ, जाएँगे, हाँ। तो उसके लिए उसमें ऑब्वियसली कम हो आपको कम जाएगा। चाहिए, इसके अंदर वेरिएशन का मसला नहीं है। ज़बरदस्त हो गया। हुँ। इसके अलावा कुछ ऐसी कोई रिकमेंडेशन जो नया बच्चा आने वाला है, जो स्टार्ट करने जा रहा है शॉपिफ़ाई, तो उसको क्या रिकमेंड करोगे? कहाँ से स्टार्ट करें? हुँ, हुँ। और किस तरह से करें कि कम से कम पैसे में उसका स्टोर हुँ, लॉन्च हो हुँ। जाए? क्या रिकमेंडेशन है? तुम्हारा अच्छा एक्सपीरियंस है, तुम क्या बताओगे? ठीक है। अच्छा इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं, हाँ, उनको हाँ। फ़ॉलो करना ब्लाइंडली स्टार्ट कर दें, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं नाम भी ले लेता हूँ सामा खान, ठीक है। मोहम्मद फैज़ान हाँ, हाँ। और शेख दानियल, इनको आप लोग फ़ॉलो फ़ॉलो करें। करें, कहाँ से फ़ॉलो करें? फ़ेसबुक पे जा फ़ेसबुक पे बिल्कुल, फ़ेसबुक पे तो आप हमें फ़ेसबुक पे जाके क्या सर्च करें? ग्रुप में मिलेंगे हमें या इनके आप सिंपल सर्च करें मोहम्मद फैज़ान उसकी आईडी आ जाएगी, सामा खान तो उसकी उनकी आ जाएगी। पर्सनल आईडी को फ़ॉलो हाँ, करना? उनकी पर्सनल आईडी के अंदर उसके अंदर वो नॉलेज शेयर करते रहते हैं। और सही। जहाँ तक अगर आपने प्रॉपर एक पूरे उसकी हाँ, बात हाँ। करनी है, इसके अंदर देखें इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है शॉपिफ़ाई वेबसाइट डिज़ाइनिंग, सही। मतलब जो आपको पूरा ग्राफ़िक्स का काम होता है, ठीक सोशल है। मीडिया पोस्टिंग, डिज़ाइन, हाँ, शॉपिफ़ाई का हाँ। वेबसाइट डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो पहली चीज़ आपको सीखनी है अगर आप खुद कर रहे हैं, शॉपिफ़ाई स्टोर कैसे बनाना है, वो वेबसाइट डिज़ाइन कैसे उसका बनाना है? मैंने फ्री कोर्स डाला हुआ है। आपने डाला हुआ है? टोटली फ्री यस। तो वो कहाँ से मैं मिलेगा? आपको लिंक दे दूँगा यूट्यूब चैनल का। डिस्क्रिप्शन में दें वरना मैं इनका फ़ेसबुक का प्रोफ़ाइल तो तुम्हारा हाँ, होगा बिल्कुल, ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। तुम उसमें वहाँ पे जी, उनको अपडेट कर तो देना, ठीक वहाँ है। से आप लोग शॉपिफ़ाई स्टोर सीख लेंगे। फिर आता सही है है, ये तो फ़ेसबुक एक एड्स। तुमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। हाँ, फ्री है ना? बिल्कुल फ्री है, टोटली फ्री ज़बरदस्त है है, यार आई ये एम तो। नॉट चार्जिंग और एनीथिंग। अगर कोई बच्चे के समझ नहीं आए फिर उसको मुझे बुला के कॉन्टैक्ट कर सकता है। या फिर मेरे पास ऑफ़िस बुला लेना ना कराची में, सिखा देना ना यार, जी, जी, जी। बच्चों को हेल्प तो कर दो ना थोड़ी-सी हाँ, तो। नहीं, नहीं इंशाल्लाह करते हैं। तो क ठीक है, अब मतलब ये तो हुँ, तुमने अच्छा काम कर दिया कि फ्री हुँ, तुमने शॉपिफ़ाई का बता दिया, हुँ। लेकिन अगर उसको डिज़ाइनिंग सीखनी होगी तो फिर कहाँ से सीखेगा? डिज़ाइनिंग के लिए उसके बाद यूट्यूब पे डिज़ाइनिंग के लिए आपको क्रिएटिव थिंकिंग आनी चाहिए, कलर थ्योरी का नहीं पता होना नॉर्मली चाहिए। कैनवा से हम अगर हाँ, कर शॉपिफ़ सकते हैं, टेम्पलेट्स पे आप काम कर सकते क्योंकि हैं। उस पे तो बनी हुई होती है ना टेम्पलेट्स तो हाँ, कैनवा फ्री साइन अप करा, वहाँ से हुँ, थोड़ी-थोड़ी तस्वीरें बनाई हुँ। और वहाँ लग क्योंकि इतना ज़्यादा तो उसपे हाँ, शॉपिफ़ाई लेकिन पे काम फिर नहीं भी आपके पास एक मतलब क्रिएटिविटी वाला सेंस होना चाहिए। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो ऑलरेडी ब्रांड्स चल रहे हैं ना, मतलब अगर हाँ, आप हाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लोथिंग में जा रहे हैं, तो हाँ, ऑलरेडी जो हाँ। क्लोथिंग के ब्रांड्स हैं ना, उनका सोशल मीडिया जाके देख लें कि उन्होंने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन ऐसा तुम ये सजेस्ट करो यहाँ पे जो लोग हैं उनको आईडी नहीं उन्हीं की तस्वीर उठा के डाउनलोड करके लगा देते हैं। तो नहीं, नहीं, भाई ये नहीं करना डाउनलोड है। करके नहीं लगानी, ये पूरा उनको बता दें कि आप हुँ, लोगों ने डाउनलोड नहीं करनी, इंस्पिरेशन लेनी है कि बस। वहाँ से सिर्फ़ आइडिया लेना है कि कौन-सी इमेज को उसने किस स्टाइल में लगाया है। हुँ, कौन-सा स्टाइल उसने लगा के वहाँ पर कौन-सा ड्रेस उसने किस तरह से डिस्प्ले किया है। हुँ, आप पूरी की पूरी इमेज इमेज डाउनलोड करके ऐसे कैसे नहीं लगाइएगा क्योंकि कॉपीराइट क्लेम लग सकता है। ये बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं, जिन्होंने एक-एक अपने ऑर्डर्स को पूरा-पूरा कॉपीराइट कराया हुआ होता है, डिज़ाइन पूरे-पूरे पैटर्न्ड होते हैं। तो इस हुँ, बात का बिल्कुल ख़्याल रखिएगा। हुँ।
तो बताएं, आगे कंटिन्यू करें। हाँ, ठीक है, आपको पहली चीज़ आपकी कवर होगी सारा डिज़ाइनिंग का जो पूरा आपका क्राइटेरिया है, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ आती है फेसबुक एड्स कैसे सीखने हैं। ठीक है। फेसबुक एड्स के लिए अगर आप फ्री ऑप्शन की तरफ जाएँगे तो फेसबुक ब्लूप्रिंट है, फेसबुक खुद आपको एड्स चलाना सिखा रहा है। अच्छा, आप सिंपल जाके गूगल पे लिखें फेसबुक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, उस ब्लूप्रिंट यस, सही है। ब्लूप्रिंट यस। तो उस पे ये आप हम वहीं जाएँ। रखते हैं अपना दिमाग, कहीं और नहीं लेके जाते। हाँ, 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 हाँ। जी, तो सही है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं, वहाँ से आपका फेसबुक एड्स कवर हो गया। अच्छा, अब तीसरी चीज़ आती है आपकी सोर्सिंग, ठीक प्रोडक्ट है। सही है, उसका उसका यही तरीका है मार्केट कैसे अच्छा, जब वो करना है। ब्लूप्रिंट उस पे लिखे हैं तो मेक श्योर करें कि वीपीएन उनका बंद हो, है ना? जी, जी, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, फेसबुक ब्लूप्रिंट, ठीक है? अब इसके बाद आता है आपके प्रोडक्ट की साइड, कि आपकी प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, उसके अलावा अगर मैं एक नॉर्मल क्राइटेरिया की बात करूँ, अगर सही, आप प्रोडक्ट के ऊपर देखें, अगर आप व्हाइट लेबल की प्रोडक्ट की बात करें ना, तो उसका सही, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, प्रोडक्ट में कोई यूएसपी होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक कस्टमर है। आपसे क्यों खरीदेगा? पहला ये। थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो, मुझे नहीं पता ये यूएसपी मैं क्या होता है, मैं थोड़ा-सा मैं एक एक्सप्लेन करो एग्ज़ाम्पल उसमें। देता हूँ हाँ, हाँ। कि एक प्रोडक्ट है, वो आपके एक प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ, एक हेयर का हाँ, सॉल्यूशन है, हाँ, हेयर का हेयर का गैजेट है। स उससे आप बाल को कर्ल भी कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट भी स्ट्रेट कर भी कर सकते सकते हैं, हैं, शाइनी भी कर सकते हैं, मतलब वो ऑल इन वन मल्टीपल हेयर ठीक है। सॉल्यूशन है। तो और सब लोग बेच रहे हैं वो, हाँ, तो वो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि लोग वो वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, देखना। कस्टमर के शूज़ में आपको जाके देखना है कि कस्टमर जो आपसे खरीदेगा क्यों खरीदेगा? मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होना चाहिए, ऐसा कोई यूनिक पॉइंट होना हुँ, चाहिए कि कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। जैसे कि हम गाड़ी ले लेते हैं, हुँ, टेस्ला गाड़ी क्या कर रही है, वो डिफरेंट कैसे हुई है हुँ, मार्केट के अंदर कि वो इलेक्ट्रिक पे चली गई थी, तो हुँ। इस वजह से उसने मार्केट ज़्यादा अच्छी कैप्चर कर ली। हाँ, तो यूनिक कोई हो। ना कोई ऐसा यूनिक पॉइंट होना चाहिए, आपका ड्रेस में है, तो या तो सस्ता ले आएँ हुँ, या फिर पैकेज पैकेज बना दें, 5 का पैकेज बना दें हुँ, कि भई 1 लोगे तो 3,000 का मिल रहा है, हुँ। 5 का पैकेट आपको 10,000 का, मतलब हाँ, सस्ता कर दें, ये भी यूनिक सेलिंग पॉइंट है। बिल्कुल। या फिर ऐसा करें कि उसमें कुछ डिफरेंट कल्चर के साथ मिला के कोई हाँ, एक ड्रेस ना बनाएँ, क्रिएटिविटी हो, कुछ कुछ इनोवेशन ना हो, कुछ, कुछ ना प्रॉब्लम कुछ। सॉल्विंग हो। तो पहला ये हो गया, दूसरा आपका जो है प्रोडक्ट सस्ता ना हो। 200 का प्रोडक्ट ना बेचें, 300 का ना बेचें, क्योंकि इसका ना क्यों? आपका मार्जिन ही बचेगा। मैं यार आपको 200-300 से ऊपर का तो हमारे पास मुझे नहीं लगता कोई खरीदेगा। खरीदते हैं लोग। अब खरीदते जिस हैं? तरह हाँ, आपने मैंने प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल लेता हूँ, मैं 300 का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। हाँ, हाँ। अब 300 का मैं बेच रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो मैं ₹50 का या ₹100 का सोर्स कर रहा हूँ। तो यानी कि हमें कितना परसेंट मार्जिन हमारे पास होना चाहिए हमारे बेचने पास से पहले? ग्रॉस मार्जिन 60 से 70% होना चाहिए। डीएस के लिए कह रहे हो या प्राइवेट लेवल व्हाइट के? लेबल के लिए कह रहा हूँ मैं। और डीएस के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए? डीएस के लिए भी इतना ही होना चाहिए। 50-60% आपका ग्रॉस होना चाहिए। पशा परसेंट को हम ज़रा आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि आम यूज़र की भी समझ में आए हुँ, कि जब वो जा रहा है, हुँ, तो परसेंटेज को मुझे कि मैं हुँ। कैसे उसको करूँ? मैं आपको मतलब बताता हूँ। ₹200 का चीज़ है, ₹1000 की बेचें? पहली चीज़ तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतनी सस्ती प्रोडक्ट बेचें, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आपने प्रोडक्ट 1500 की हो, 1500 से मतलब अगर हम 1500 हद की एक मार के। प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, तो हमें हाँ, कितने की उठानी है मार्केट वो से? आपको ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 की, उससे ज़्यादा नहीं। ये तो अगर मैं 50% हुआ ना। 50% ये मैंने मतलब बिल्कुल 600, ये मतलब मैंने बेयर 500 की मिनिमम होनी केस चाहिए, बताया। 1500 की यस, है तो हाँ, ₹500 500 के रिकमेंडेड आस-पास। है। हाँ, आइडियल केस है वो। यानी कि 500 फिर आपको फेसबुक ऐड में देने, हाँ। और $500, ₹500 हुँ। यानी कि हमारे हाँ, पास मतलब बचने उसका नहीं है कि चाहिए। स्पेसिफिक नहीं है, फेसबुक के अंदर आप जैसे ही रन करेंगे हाँ, आपका हाँ। क्रिएटिव कैसे मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर होता है कि कभी आपको सीपीए होता है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, कि ठीक है, फेसबुक आपको एक परचेज़ पे कितना चार्ज कर रहा है। ठीक तो है। वो आपको अपना मार्जिन का उहुँ, ना एक स्पेस रखना होता है। अगर मैं ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, हाँ, 500 की सोर्स कर रहा हूँ, तो 200 उसके ऊपर शिपिंग की आपके लगे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका 300-400 रुपए फेसबुक का कॉस्ट आ गया, 1100 ये हो गया, और आपके जो मिसलेनियस कॉस्ट होते हैं, जैसे ठीक है। आपका हाँ। प्रिंट निकाल रहे हैं, कोई इस तरह के हाँ, मतलब फ्यूल डिफरेंट होते हैं कॉस्ट। और अब रिटर्न्स भी आ जाते हैं। समटाइम हाँ। कस्टमर नहीं लेता, रिटर्न आ जाता है, वो हुँ, आपके पास पड़ा रहता है। लेकिन आपकी जो शिपिंग की कॉस्ट है, वो हुँ। तो लग जाती है ना। हाँ, तो आपको इतना मार्जिन रखना है कि आप ठीक है। इसके अंदर से प्रॉफ़िट निकाल सकें। तो तकरीबन एक आइडियल बताओ कितना रिटर्न आता है? अगर हमने 100 ऑर्डर भेज दिए, मतलब हुँ, मैं हुँ। अगर 100 ऑर्डर मेरे डिलीवर हो, तो कितना रिटर्न आएगा? पाकिस्तान के अंदर एज़ ऑफ़ माय एक्सपीरियंस हर किसी का अलग-अलग सिनेरियो, कोई ठीक किसी को है, ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अगर मैं 10 प्रोडक्ट बेचता हूँ ना, तो उसमें से मुझे 2 रिटर्न आते हैं। उसके मल्टीपल ठीक है, रीज़न्स हो सकते हैं। एक होता है चेंज ऑफ़ माइंड हो जाता है कस्टमर ठीक का। है। दूसरा ये होता है कि यार कि उसको मतलब प्रोडक्ट नहीं, वो अब्यूज़िव कस्टमर भी होता है। ऑर्डर तफ़री में प्लेस कर देता है। हाँ, वो कन्फर्मेशन भी चेक हो कर जाती रहा है होता है फिर कि भी। ब्रांड भी रिलायबल है या हाँ, नहीं है, और तीसरा इसके अंदर ये होता है कि प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुँचा है और कस्टमर घर पे ही नहीं है। तो वो तो वो वापस आ कोई अब जाएगा। कोई और उसकी मतलब बेटी या बेटा जो भी आया वो वो बोलता रिटर्न नहीं, कर देगा तो क्योंकि मल्टीपल ₹3000 तो है हाँ, नहीं तो है, इसका बोलता है सॉल्यूशन भाई वापस हाँ, ले जा। तो इसका सॉल्यूशन ये है जब आपके पास ऑर्डर आए, आप कस्टमर को कॉल करें कॉल नंबर करके पे, पहले पूछें। कन्फर्मेशन करें कि आपने ऑर्डर किया है, वो बोले ओके किया है, फिर आप उसको बताएँ कि यार 2 दिन ठीक बाद है। या फलानी डेट को आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। तो ये कि वो मेंटली रेडी यार, ये रहेगा। तुमने बहुत ज़बरदस्त बात हुँ, बताई है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं होता होगा। अगर वो स्टार्टिंग में कॉल कर लेगा, उसका कितना खर्चा आएगा? तो हुँ, तकरीबन व्हाट्सएप पे फ्री कॉल होती है, हाँ, तो उसका शिपिंग का पैसा बच जाएगा। हाँ, तो तुमने बिल्कुल। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। जी। इन द एंड सेशन क्लोज़ करते हुए कोई ऐसी रिकमेंडेशन कि जो लोग न्यू आने वाले हैं,
तो ऐसा कोई रिकमेंड, जो पुराने काम कर रहे हैं, जो हम्म। न्यू आने वाले हैं, कोई रिकमेंडेशन उनको देना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे? अच्छा, मैं ये रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि डोंट गो फॉर क्विक मनी। प्रोडक्ट, एक चीज़ लोग बहुत हम्म। कंप्रोमाइज़ करते हैं पाकिस्तान में, एक नहीं बल्कि 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, उसको हम्म, आप अपने पास मँगवाएँ, खुद यूज़ करें उसको। प्रोडक्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि मंगा के पहले यूज करके उसको यूज़ चेक करें, करें। हाँ, अगर डीएस भी कर रहे हैं ना, तो मैं तब भी ये रिकमेंड करूँगा प्रोडक्ट पहले अपने पास मँगवाएँ, उसको देखें उसकी क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करें आप। पहली ठीक चीज़ है। ये, दूसरी चीज़ कस्टमर सपोर्ट अपना अच्छा रखें। कस्टमर अब सपोर्ट हाँ, एक मैं है, आपको कस्टमर सपोर्ट तो पाकिस्तान में है ही नहीं ना, एक दफा ले लिया तो हाँ, पलट के तो ये वही ना मार्केट गैप है ये। अगर कोई अच्छा, इसको कवर करेगा तो लोग उसको, मतलब अब एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। बताएं। अब मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, अब मैं ये ग्लास बेच रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। ये मैंने वेबसाइट पे लगाया हुआ है, कस्टमर ने ग्लास खरीदा है। ठीक उसकी है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि यार मेरे पास ग्लास आएगा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो मैं हाँ, अपने मार्जिन में ऐसा रखता हूँ कि ग्लास के साथ जो है ना, एक छोटा-सा गिफ्ट, क्या मतलब गिफ्ट रखेंगे मतलब ग्लास पे? अगर पानी दे ग्लास दें, ग्लास हाँ, मैं नेस्ले का पानी। अगर मैं ग्लास बेच रहा हूँ ना, हाँ, इसके हाँ। साथ मैं स्पून दे दूँगा या कुछ भी हाँ, नहीं एज़ अच्छा अ नहीं सही है। मतलब एक गेस्चर, नाइस गेस्चर। तो इससे कस्टमर आपका बिल्ड होता है। आपकी दौलत कस्टमर एक्विजिशन पे नहीं बनती, कस्टमर रिटेंशन पे ब्रांड बनता है। यानी कि रिपीटेड होना चाहिए आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यार थैंक यू सो मच सलमान, तुम्हारा यहाँ आने का, और तुमने बड़ी अच्छी-अच्छी ट्रिक्स दी। तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। थैंक यू फॉर हैविंग मी। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है तो कमेंट में मेंशन करें। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।